नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस वीडियो में। तो मैं आपको बताऊंगा कि आप बीएसएफ एचसीएम का फिजिकल किस तरह से क्वालिफाई कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप। शुरू से लेकर अंत तक आपको किस तरह का स्ट्रेटजी रखनी है, किस प्रकार से आप रनिंग करेंगे, किस प्रकार से एंट्री होगी, किस प्रकार से आपको बाहर किया जाएगा, आपको पूरी जानकारी हम देंगे इस वीडियो में। जैसे ही आप अपने जो सेंटर रहेगा उस पर वहाँ पर पहुँचोगे तो आपकी एंट्री स्टार्ट हो जाएगी। सुबह के 6:30 बजे का टाइमिंग होता है कि सुबह के 6 बजे से एंट्री टाइम स्टार्ट हो जाता है। तो आपको एंट्री करने से पहले वहाँ पर एक चार्ट लगा होता है, जो साइड में एक चार्ट लगा होगा उस पर आप अपना सीरियल नंबर देख लीजिएगा, क्योंकि वो सीरियल नंबर आपको शुरू से लेकर लास्ट तक काम आएगा। सीरियल नंबर आपको पेन वगैरह से नोट कर लेना है। उसके बाद में आप जैसे ही एंट्री गेट पे पहुंचोगे तो वहाँ पे आपका आधार कार्ड के बाद में आपका एडमिट कार्ड, दोनों को चेक किया जाएगा। उन दोनों का मिलान होने के बाद में आपको अगर कुछ गड़बड़ी ना हुई तो सीधा आपको एंट्री मिल जाएगी अंदर के लिए। गेट से अंदर एंट्री होने के बाद में आपको वापस एक झुंड में बैठा दिया जाएगा। झुंड में बिठाने के बाद में आपको वहाँ से एक बंदा आएगा, आर्मी वाला, बीएसएफ वाला। होने के बाद में आपको एक बार और आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, जैसे कि आधार कार्ड के साथ में आपका एडमिट कार्ड वेरिफिकेशन होने के बाद में फिर आपको एक बार और सीरियल नंबर दिया जाएगा। फिर आपको वहाँ से एक झुंड में बिठा दिया जाएगा। झुंड में बिठाने के बाद में एक बीएसएफ वाला बंदा आएगा, वो आपको वहाँ से उठा के लाइन में खड़ा कर देगा। 50-50 बंदों की लाइन में खड़ा कर देगा और उस लाइन में आपकी काउंटिंग होगी। वो गिनती के हिसाब से आपको 50वें नंबर में रखेंगे। 50 बंदों की आपकी बेच बनाने के बाद में आपको उसके बाद में धीरे धीरे ग्राउंड की ओर ग्राउंड में एंट्री होती जाएगी। ग्राउंड में एंट्री होने के बाद में आपका एक 50 वाली बेच में बैठा दिया जाएगा और उस बेच में बिठाने के बाद में आपसे दो फॉर्म फिलअप किया जाएगा। बेच में बिठाते ही आपसे 2 फॉर्म फिलअप किए जाएंगे, जिसमें एक तो H1 रहेगा और एक रहेगा H2। उस H1 H2 को आपको अपने हिसाब से नहीं भरना है। वहाँ पे जो बंदे रहेंगे बीएसएफ वाले, वो आपको गाइड करेंगे कि किस हिसाब से आपको भरना है, कैपिटल लेटर में भरना है। आपको आपके चेहरे पे किस प्रकार का निशान है, हाथ पे निशान है, वो सब आपको फिलअप करने के बाद में वो एक बार और चेक होगा। फिर आपका थंब फिर आपके फॉर्म पर आपका साइन होगा। साइन होने के बाद में आपका वेरिफिकेशन करेंगे बीएसएफ वाले। फिर आपका जो थंब इम्प्रेशन होगा, जैसे कि आपका अंगूठे का निशान लिया जाएगा, एक आपके फॉर्म पे लिया जाएगा और उसके बाद में फिर आपका उनकी जो लिस्ट रहेगी वो वाली लिस्ट पे साइन करवाया जाएगा। वहाँ पर आपका वेरिफिकेशन होने के बाद में फिर आपको भेज दिया जाएगा चिप लगवाने के लिए, जहाँ पे आपकी चिप जो आर्मी का स्टाफ रहेगा, बीएसएफ का स्टाफ, वही आपके पैर में चिप बांध देंगे। दोनों पैरों में चिप बांध दी जाएगी। उसके बाद में आपको बेच नंबर दिया जाएगा, जो आपको चेस्ट पे लगाना पड़ेगा। चेस्ट नंबर दिए जाएंगे जिस पे बार कोड होता है। वो बार कोड आप जैसे ही रनिंग करके निकलते हैं तो बार कोड स्कैन होता है और आपकी चिप दोनों पैरों में लगा दी जाएगी, जिसको वही बेल्ट के थ्रू बांधेंगे आपके पैरों में। चिप बांधने के बाद में आपको कुछ टाइम दिया जाएगा। उसके बाद में आपको वहाँ पर अगर पेशाब वगैरह भी आता है, पानी वगैरह पीना है, तो उसके लिए कुछ समय दिया जाएगा। फिर वहाँ से आपको एक बेच में बिठा दिया जाएगा। आपकी 50 बंदों की बेच रहेगी। उसको बिठाने के बाद में जैसे ही दूसरे बंदों की रनिंग ख़त्म होती है वो उसी ट्रैक पे आपको ले जाएगा। ट्रैक पे ले जाने के बाद में आपको लाइन बाई लाइन खड़ा कर दिया जाएगा। भले आपका नंबर आगे हो या पीछे हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपका जो टाइम रहेगा वो आपके पैरों में लगी चिप से काउंटिंग किया जाएगा और आपके चेस्ट नंबर से काउंटिंग किया जाएगा। जिसमें आपको किसी ग्राउंड पे 800 मीटर का एक राउंड होता है, किसी ग्राउंड पे 400 मीटर के 4 राउंड रहेंगे। 800 मीटर का राउंड रहेगा तो उसमें आपको 2 राउंड लगाने हैं। वो आपको पहले ही बता दिया जाएगा वहाँ पे कि किस प्रकार का ग्राउंड है, किस प्रकार से आपको रनिंग करना है। अगर 400 मीटर का राउंड है तो आपको जैसे ही आपकी रनिंग स्टार्ट होती है, रनिंग इतनी हार्ड नहीं है, आप आराम से भी अगर दौड़ोगे तो आप क्वालिफाई कर लोगे। 400 मीटर के अगर राउंड रहेगा तो आपका शुरू के राउंड में जो बंदे अपनी रनिंग खींचते हैं उनको देखकर आपको उनके साथ नहीं भागना है, क्योंकि वो पहले या दूसरे राउंड में ढेर हो जाएंगे, उसके बाद में वो नहीं दौड़ पाएंगे। तो आपको आपकी जो लेंथ है उसके हिसाब से धीरे धीरे आपको राउंड शुरू करना है, क्योंकि जो टाइम मैनेजमेंट है वो आपकी चिप के हिसाब से होगा। उसमें कोई मतलब नहीं है आपको ज़्यादा खींचने से, या फिर आप एक्सीलेंट भी अगर मार दोगे तो उससे भी कोई मतलब नहीं। तो इस हिसाब से आप आराम से आपकी रनिंग कीजिए।
पहला राउंड आराम से चलने दीजिए, उसके बाद में दूसरा राउंड चलने दीजिए, तीसरे राउंड में थोड़ी आप स्पीड बढ़ाइए, फिर चौथे राउंड में आपको जी जान लगा देना है। और ऐसे ही अगर 800 मीटर के राउंड में आप दौड़ रहे हो तो पहले राउंड में आप जो बंदे दौड़ रहे हैं आपके साथ उनके साथ दौड़ना है, उनसे पीछे भी नहीं होना है ज़्यादा और ज़्यादा आगे भी नहीं होना है। फिर दूसरा सेकेंड राउंड जो आपका रहेगा, सेकेंड राउंड में 800 मीटर वाले में सेकेंड राउंड में आपको आपकी स्पीड बढ़ा लेना है, धीरे धीरे बढ़ाते और 300-400 मीटर की जैसे ही आपको गैप मिलती फिर आपको खींच देना है, तो उसी में आपकी रनिंग क्वालिफाई हो जाएगी। वहाँ से ही ज़्यादा बंदे क्वालिफाई करते हैं, क्योंकि लास्ट का जो नहीं खींच पाते हैं वो रह जाते हैं वहाँ पर। लास्ट का राउंड आप जैसे ही क्वालिफाई करोगे तो आपको जो वो जीप के लिए एक डायरेक्शन लगा होता है, जैसे वहाँ पे बता देंगे कि इससे आपको आगे नहीं आना है। तो अगर आप वापस आ जाते हो तो आपकी काउंटिंग जो टाइमिंग काउंटिंग है वो फिर से स्टार्ट हो जाएगी, तो आपको वापस नहीं आना है। आप रनिंग क्वालिफाई कर लेते तो आपको सीधे चले जाना है। आप अगर रनिंग क्वालिफाई कर लेते हो तो आपको जो लाइन बनी होती है उस लाइन से वापस नहीं आना है, क्योंकि वापस अगर आ जाओगे आप तो आपकी रनिंग की टाइमिंग वापस से स्टार्ट हो जाएगी। जैसे ही आपकी रनिंग क्वालिफाई हो जाती है उसके बाद में आपको वापस उसी बेच में बैठा दिया जाएगा। उस बेच में बैठाने के बाद में BSF वाला एक बंदा आएगा, वो पूरी लिस्ट लेके आएगा कि इसकी रनिंग क्वालिफाई हुई है। तो जो पहली जो लिस्ट रहेगी उसमें जो क्वालिफाई वाले बंदों का नाम रहता है, क्वालिफाई वाले बंदों में आपका नाम अगर आता है तो आपको अलग बैठा दिया जाएगा, और जो नॉन क्वालिफाई रहेंगे उनको बाहर कर दिया जाएगा। फिर वहाँ से क्वालिफाई होने के बाद में आपको सीधा ले जाएगा चेस्ट और हाइट के लिए। हाइट और चेस्ट में इतना ज़्यादा कोई नापा नहीं जाता है, क्योंकि आपका चेस्ट अगर कम भी रहेगा तो आपको वहाँ पे थोड़ा बहुत चांस देंगे, 2 चांस तो मिनिमम आपको देंगे ही वो। उसके बाद में भी आपका चेस्ट अगर नहीं फूलता है तो वो फिर आपको बाहर कर देंगे। फिर वहाँ से चेस्ट आपकी काउंटिंग होने के बाद में आपको दोबारा से आप जहाँ से आपने शुरू किया था वहाँ पे आपको ले जाएंगे, और आपका जो चिप रहेगी चिप निकाल लेंगे। उसके बाद में आपका चेस्ट नंबर निकाल लेंगे, फिर वहाँ से आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा के वापस आपको बाहर कर दिया जाएगा। और इन सब में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ आपको क्या है, अगर आपकी लेट रनिंग होती है तो आपको आपका खाने पीने का सामान पूरा ले जाना है, क्योंकि वहाँ पे किसी प्रकार की मदद नहीं मिल पाएगी। पानी की बोतल ले जाना है, 2 पानी की बोतल ले जाना। उसके बाद में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ आपको 1 लीटर की बाटल में ग्लूकोज का पैकेट पूरा मिलाना है, 20 रुपये वाला, क्योंकि और वो लास्ट टाइम जैसे आपकी रनिंग का लगेगा कि अपनी रनिंग होने वाली है तो आपको वो धीरे धीरे करके ना पूरी 1 लीटर की बोतल ख़त्म करनी है, क्योंकि उससे आपको बहुत एनर्जी मिलेगी और वही आपको रनिंग करवाने में बहुत मददगार साबित होगी। खाने पीने के सामान में आप केले रख लेना, क्योंकि केले ही जल्दी एनर्जी देते हैं, और केले ज़्यादा नहीं खाने हैं, 1 या 2 केले लास्ट है। अगर आपकी रनिंग 3 बजे तक भी होती है, 2 बजे तक भी होती है, तो आप 1 या 2 केले आपके लिए सफिशिएंट है। अगर आप ज़्यादा खाओगे तो आप रनिंग नहीं कर पाओगे, इसके लिए कम खाना, 1 या 2 केले बहुत है। और ग्लूकोज़ की बोतल तो रखना ही है, ग्लूकोज़ आपको पीना है थोड़े थोड़े सीप से, ज़्यादा नहीं पीना है वो भी। इसी प्रकार से आपकी रनिंग क्वालिफाई हो जाएगी। आप आराम से घबराना मत, आराम से रनिंग करना, धीरे धीरे, ज़्यादा स्टेप नहीं बढ़ाना है, नहीं तो आप पहले दूसरे राउंड में ढेर हो जाओगे। तो आपको धीरे धीरे रनिंग करना है। इस वीडियो में मैंने आपको BSF SCM की रनिंग क्वालिफाई करने की टिप्स दी। इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको शुरू से लेके लास्ट तक BSF SCM की जो रनिंग का जो एंट्री से एग्ज़िट तक की प्रोसेस पूरी मैंने आपको समझा दी है। इसी प्रकार से आपकी वहाँ पे रनिंग होगी, इसी प्रकार से पूरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा। आप ये वीडियो रनिंग से पहले ज़रूर देख के जाना, इससे आपको बहुत मदद मिलेगी। तो चलिए मैं वीडियो को यहीं अंत करता हूँ, और आपको कुछ अगर मदद चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। धन्यवाद।